हमारे भारतीय सांस्कृतिक जो भी हिंदू सनातन ही नहीं कह रहा हूँ, भारत के लोगों का ही बात कर रहा हूँ। बच्चों को भी बात कर रहा हूँ, जेन जी का बात कर रहा हूँ, सेन जी का बात कर रहा हूँ, यूथ का बात कर रहा हूँ, जिनका बर्बाद करने के लिए कई विदेशी ताकत, कोई नशा बेच के कर रहा है, कोई ब्लू फिल्म दिखा के कर रहा है और कोई संस्कृति का अपभ्रंश करके हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है। और हमें हमारे पास कोई टूल नहीं है जो हम अपने देश के नवयुवकों को, बच्चों को इस प्रकार के एडिक्शन से बाहर निकाल सकें, बचा सकें और उनको एक सद्मार्ग दिखा सकें और उनके जीवन में एक नया उजाला कर सकें। वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी जो ग्रह गोचरीय स्थिति आकाश में बन रहा है, मीन का शनि और गुरु बृहस्पति का अतिचारी कंडीशन, मुख्य प्लैनेट जिसके ऊपर काम हो रहा है, ये होगा कैसे होगा? ध्वंस, प्रलय, बर्बाद होके। मालिका में बताया गया है कि जब तक एक भी गाय जिंदा है तब तक ध्वंस नहीं हो सकता है, और जब सारे गाय गोमड़क हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो विश्व पटल बहुत जल्द ध्वंस हो जाएगा। ये मालिका शास्त्र का विचार है। तो ये सारा बात कहने का मेरा अभिप्राय मात्र इतना है कि केवल आंदोलनात्मक कदम लेना देश का समस्या का समाधान नहीं है। वो है, अभी जरूरी है, वर्तमान समय सापेक्ष के अनुसार ये जरूरी है, परंतु कंप्लीट नहीं है। उसके साथ गुरुकुल का पीछे काम भी करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस देश का जितने सारे हमारे नौजुवक हैं, और जो भी आज देखो जितने सारे विदेश जाके बैठे हुए हैं, विदेश से पैसा कमाने का सोच बिल्डअप करके रखे हैं, कोई माने नहीं माने, कोई सुने नहीं सुने, लेकिन मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ, एज पर मालिका, एज पर ग्रह गोचर स्थिति, आप अगर बड़े बड़े क्लासिकल टेक्स्ट को, पराशर जी को, ज्योतिषार्णव को, ये सब को अगर अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आने वाला समय भयंकर रूप में, जो लोग विदेश में जाके स्थानांतरित होके वहाँ पर सेटल हुए हैं, वो लोग वापस आएंगे। कोई माने नहीं माने, अपना मर्जी है, लेकिन जो कोई भी विदेश में अवस्थित हों, बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं का भी सुना हूँ, गुरु राम शर्मा जी, आचार्य जी का भी सुना हूँ, जिनका शब्द था कि जो लोग भी विदेश गए हैं, कुत्ता जैसे, गिद्दड़ जैसे वापस आएंगे और दौड़ 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 के आएंगे, ऐसा स्थिति बनेगा। और आप विगत निकट इतिहास में आप देखे होंगे, अमेरिका भी पैर में बेड़ी बांध के भेजा है, इंडिया वाले भी वही कर रहे हैं, बांग्लादेशियों को भगा रहे हैं, पाकिस्तानी को भगा रहे हैं। ये तो जो देख रहे हो ये बहुत टेलर लेवल का है, लेकिन आने वाला समय जो ग्रह गोचर स्थिति बन रहा है, और मुख्यतः शनि बाबा जैसे जैसे मीन और मेष को क्रॉस ओवर करेंगे, उस कालखंड के द्वारा, यानी आने वाला 5 साल ऐसे विदेश में परिस्थिति बनेगा, भागो नहीं तो मार देंगे। या फिर ऐसे परिस्थिति बनेगा जहां पर वहां पर दो अब्राहमिक रिलीजन के अंदर, चाहे वो टोपी वाला हो चाहे बिना टोपी वाला हो, मुछमुंडे गुंडे हो चाहे बिना मुछमुंडे दाढ़ी मुछ वाले हों, सफेद वाले हों चाहे काले वाले हों, इनके अंदर ऐसा घमासान होगा कि जहां जो कोई भी हिंदू सनातन विदेश में जाके अपना डॉलर वॉलर कमा रहा है, वो लोग वहां पर किसी भी हद तक रह नहीं पाएंगे और उनको भागना ही पड़ेगा। और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोला है, और ये हमारे बड़े बड़े आध्यात्मिक भविष्य वक्ता लोग इस बात को बोले हैं। तो ये घटनाक्रम तो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इस बात को आगाह होना, माने इस समय देखो हमें उस प्रकार का ग्रह गोचर स्थिति बड़े डट डट करके दिखाई दे रहा है। ग्रहों में इस प्रकार के एक्शन रिएक्शन, सोशल एक्शन रिएक्शन, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल एक्शन रिएक्शन, ये भरखर रूप में चल रहा है। आप मानो मत मानो, अभी से अगर आप अलर्ट हो जाओ और अभी से लेके अगर कुछ प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट के ऊपर काम करो, आने वाला समय का अगर प्लानिंग को ध्यान दो, संभवतः कुछ सुरक्षा हो सकता है। और अगर नहीं दिए तो इसका खामियाजा सभी को बड़ा भयंकर रूप में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय वो एक विकटाल और एक विराट प्रलय का संकेत है, मानो मत मानो। और उसका कुछ इफेक्ट 2026-27 में बड़ा क्लियर कट आप सबको देखने के लिए मिलेगा, हर प्रकार का। एक नहीं, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या 2025 का जितने सारे प्रेडिक्शन, आप 2024 के दिसंबर नवंबर के समय आप देखे होंगे, जितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हुए, भविष्य वक्ता हुए, तंत्र मंत्र वाले हुए, 2025 को लेके जो जो कुछ बोले, इवन मैं भी जो जो कुछ बोला था,
आप एक भी बता दो जो चीज नहीं हुआ। हाँ, कहीं कम हुआ, कहीं ज्यादा हुआ, लेकिन हुआ। और कहीं, और क्या देख सकते हो यार, और कितना देख सकते हो? युद्ध हो गया, प्लेन गिर के मर गए, पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में पानी का ऐसा बहाव शायद आप लोग कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। आज के युग, हम लोग तो देखे हैं, सुपर साइक्लोन देखे हैं और क्या क्या सब देखे हैं, उसका बात तो छोड़ो। धरती का गिरना, हिमालय से पत्थर की, मतलब मट्टी इत्यादि का लैंडस्लाइड होना, कितने लोग मरे जिसका हिसाब नहीं है। गवर्नमेंट जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है, ग्रह जो बता रहे हैं वो सच है। तो फिर और आपको और कितना देखने से विश्वास हो सकता है? आप बोलोगे हम क्या कर सकते हैं? हमें ही करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। आपको क्या लगता है जो अब्राहमिक रिलीजन वाले करेंगे? नहीं करेंगे। जो करेगा हिंदू करेगा, जो करेगा सनातनी करेगा। क्योंकि हमारे पास ही वो टूल है, हमारे पास ही वो पद्धति है, हमारे पास ही वो व्यवस्था है जो विश्व पटल के इस प्रकार के महान नेगेटिव परिस्थिति को हिंदू सनातन ही बचा सकता है, कोई और नहीं बचा सकता। किसी और में वो दम नहीं है जो ऐसे कालखंड में, ऐसे विकट परिस्थिति में, हमारे पास ही वो यज्ञ व्यवस्था है, कर्मकांड व्यवस्था है, मंत्र जप का व्यवस्था है, और ऐसे कई प्रकार के। और ये तो राम शर्मा आचार्य भगवान बोल के गए हैं, ऐसा दिन आएगा जहां गवर्नमेंट को टेंडर देना पड़ेगा ओजोन लेयर को बचाने के लिए, यज्ञ हवन करने के लिए। और अभी जो ओजोन लेयर का कंडीशन बताया जा रहा है, जो ओजोन लेयर का जो छिद्र बताया जा रहा है, वो स्वाभाविक बात है इस समय उसका इफेक्ट, इम्पैक्ट, जब जब जैसे जैसे शनि बाबा ये मेष राशि को अंदर अंदर घुसेंगे और नीच हो जाएंगे, शनि बाबा जो बहुत बड़ा बचा के रखे हैं, वो काम ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से, आप शनि का साइंटिफिक इफेक्ट को नहीं समझते हो, कैसे शनि बचाते हैं। वो जब उनका जब पावरलेस हो जाएगा, तो फिर जब जब शनि धरती में आकाश में डाउनफॉल होता है, तो फिर सूर्य का प्रारूप बढ़ता है। यही कह रहा हूँ, शनि का जो कोल्डनेस है, जो ड्राई कोल्डनेस है, जैसे वो नीच गोचर हो जाएंगे, उसके बाद सूर्य अपना भयंकर रूप, जिसको कहा गया है कि 2 सूर्य दिखाई देगा, कोई बोलता है 9 सूर्य दिखाई देगा, ऐसे ताप होगा जिसको सहन करने का मुश्किल हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए वर्तमान से अग्निहोत्र, हवन, मृत्युंजय, चंडी, सतचंडी, और हर एक व्यक्ति, ये सब आप पहले राजा राजोड़ा लोग करते थे। आजकल इस प्रकार का सरकार, मंत्री वाला सरकार, राजविहीन सरकार होने के कारण कोई नहीं करता है।